आएगा मैं बताता हूं। देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने जो आपसे पैसा छीन के निकाला, एक तो अनिल अंबानी की जेब में डाला, विजय माल्या इन लोगों की जेब में डाला। उन्होंने ये पैसा हिंदुस्तान से दूसरे देशों में ले लिया। पूरा का पूरा पैसा जो नरेंद्र मोदी जी ने काले धन से लड़ाई करने की बात की थी, पूरा का पूरा पैसा ये उठाने ले गए। आपने पेट्रोल का दाम बढ़ा, आपने अपने जेब से पैसा डाला, वो सीधा अनिल अंबानी की जेब में गया, नीरव मोदी की जेब में गया, लंदन गया, एयरपोर्ट से पैसा लिया, राफेल चौकीदार चोर। ठीक है, अब क्या हुआ? आपके जेब से पैसा निकला। जैसे आपके जेब से पैसा निकला, गुजरात के गांव से पैसा निकला, सूरत से पैसा निकला, शहरों से पैसा निकला, आपने माल खरीदना बंद कर दिया। आपने शर्ट, पैंट, घड़ी, मोबाइल फोन सब कुछ खरीदना बंद कर लिया। जैसे आपने खरीदना बंद किया, वैसे हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां बंद हो गई। जैसे हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां बंद हो गई, बेरोजगारी शुरू हो गई। 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है हिंदुस्तान में। 27,000 युवाओं से 24 घंटे में 27,000 युवाओं से रोजगार चोरी करता है नरेंद्र मोदी। चौकीदार चोरी करता है। अब न्याय योजना का पैसा आएगा, डायरेक्ट आपकी जेब में जाएगा। अच्छा, एक बात, यहाँ पे बहुत सारे पुरुष बैठे हैं, आप मुझसे गुस्सा मत होना, मगर जो पैसा जाएगा न्याय योजना का, ये हमारी माताएं बहनों के बैंक अकाउंट में जाएगा। बात तो मत बोलना, मैं इनके बैंक अकाउंट में डाल रहा हूं, सीधा इनके बैंक अकाउंट में जाएगा। मगर जब इनके बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा, आप लोग माल खरीदना शुरू करोगे। कोई शर्ट खरीदेगा, साबुन खरीदेगा, टूथपेस्ट खरीदेगा, टूथब्रश खरीदेगा, शर्ट, पैंट, मोबाइल फोन। जैसे ही आप माल खरीदना शुरू करोगे, फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी। जैसे ही फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। सिंपल सा सिस्टम। तो न्याय योजना सिर्फ आपके जेब में पैसा नहीं डालेगी। न्याय योजना हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को जंप स्टार्ट कर देगी। जैसे इंजन स्टार्ट होता है ना, उसमें पेट्रोल डालते ही, चाबी घुमाते ही इंजन स्टार्ट होता है, वैसे ही न्याय योजना हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था के इंजन में पेट्रोल डालेगी, चाबी घुमाएंगे, धड़ाक स्टार्ट होगा। मगर स्टार्ट कौन करेगा? स्टार्ट हिंदुस्तान के गरीब लोग करेंगे, किसान करेंगे, मजदूर करेंगे। जीएसटी की बात करता हूं, आपने पूछा सवाल। तो यहाँ पे बहुत सारे दुकानदार हैं, छोटे बिजनेस वाले हैं, मिडिल साइज बिजनेस। मैं बताता हूँ, 2 मिनट में बताता हूँ। नरेंद्र मोदी गब्बर सिंह टैक्स लाए, 5 अलग अलग टैक्स, 28% टैक्स किसानों को टैक्स देना पड़ता था, छोटे दुकानदार को सबको टैक्स देना पड़ता है। 2019 में हमारी सरकार आई, हमने प्लानिंग कर दी है भैया, आपने निकाल दी है। 2019 में हमारी सरकार आएगी, हम आपको 6 महीने के अंदर गब्बर सिंह टैक्स हटा के जीएसटी दे देंगे। एक टैक्स होगा, कम से कम टैक्स होगा, 28% नहीं, कम से कम टैक्स होगा। और ये आपको हर महीने फॉर्म भरनी पड़ती है, आपको नहीं भरनी पड़ेगी। और ये जो आपके पास रिश्वत देने लोग आते ही नहीं आ पाएंगे, खत्म कहानी। तो ये पहले आपसे मुझसे सवाल पूछ रहे हो, ये आप नरेंद्र मोदी जी से पूछो ना। 5 साल नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल डीजल का क्या किया? पूरी दुनिया में पेट्रोल के दाम गिरते जा रहे हैं। हमारे टाइम $140 प्रति बैरल, अब $70 प्रति बैरल। और भैया पहले देखो, सबसे पहले क्या हो, मैं तो बोलूंगा मैंने आपसे बोला देखो, मैं चौकीदार नहीं हूं किसी का, मैं किसानों का आदमी हूं, मैं मजदूरों का आदमी हूं, छोटे दुकानदारों का आदमी हूं, जो भी कमजोर है उसका आदमी हूं, मैं उसके साथ खड़ा हूं। और मैं ये जो है ना चौकीदार के मित्र अनिल अंबानी, मेहुल चोकसी, इनके जेब से पैसा निकाल के आपके जेब में डालने वाला हूं। ये मेरी मार्केटिंग नहीं करते, मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है। आप टीवी देखो, अखबार पढ़ो, ये पूरी नरेंद्र मोदी की मार्केटिंग करते हैं। मीडिया वालों से पूछो, ये देखो हंस रहे हैं, ये देखो हंस रहे हैं,
हाथ ऐसे हाथ हिला रहे, देखो ये देखो ये देखो, ऐसे कर रहा है। अरे भैया इसको लिखने नहीं देते हैं इनके मालिक, इनको मालिक लिखने नहीं देते। ये मुझे आके कहते भैया आप बचाओ, आप हमें बचाओ। नरेंद्र मोदी की बातचीत हो रही है, पूरा पूरा पैसा नरेंद्र मोदी गरीबों से छीनता है, अनिल अंबानी जैसे लोगों को देता है, वो उनकी मार्केटिंग करते हैं। ये दोबारा फोड़ने जा रहे हैं 2019 में, और आप लोग फोड़ोगे, न्याय योजना का हम लाएंगे, और जो गरीबों के लिए होना चाहिए वो होगा। अच्छा, आखिरी बात कहना चाहता हूं, देखिए यहां हमारे आदिवासी भाई आए हैं, हम आपके लिए पैसा कानून लाए थे, आदिवासी बिल लाए थे आपकी जमीन की रक्षा करने के लिए, जल जमीन जंगल की रक्षा करने के लिए। हमारा काम है आपका जल, आपका जमीन और आपका जो जंगल, उसकी रक्षा करना हमारा काम है, हम करके दिखाएंगे आपको। अच्छा, एक और सवाल, बीजेपी ने आपको जल नहीं दिया, जंगल नहीं दिया, जमीन नहीं दी, मगर हर 6-7 महीने आपको एक नया नाम क्यों देते हैं? अलग अलग नाम देते रहते हैं आपको। हाँ? तो मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी गरीबों की, कमजोर लोगों की, छोटे दुकानदारों की, बेरोजगार युवाओं की सरकार बनाएगी। और जो यहां बेरोजगार युवा आए हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की थी, फेल, 0। 27,000 युवाओं को 24 घंटे में अपना रोजगार खोना पड़ता है नरेंद्र मोदी जी की सरकार। मैं आपसे 2 करोड़ का झूठ नहीं बोलूंगा, सच्चाई बता दूंगा। 22 लाख सरकारी नौकरियां खाली हैं, उनको मैं भर के दिलवा दूंगा साल के अंदर, 1 साल के अंदर। और 10 लाख युवाओं को पंचायतों में रोजगार दिया जा सकता है। 10 लाख युवाओं को पंचायतों में रोजगार दिलवा के दिखा दूंगा। मगर मैं यहां से झूठ बोलने नहीं आया, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। झूठ सुनना है तो चौकीदार जी के यहां जाइए, एक बार एक झूठ सुन लो। 2 करोड़ युवाओं को 15 लाख, जो भी सुनना है सुन लो, मगर सच्चाई सुननी है, काम की बात करनी है, यहां आ जाओ, कांग्रेस पार्टी को समर्थन दो, कांग्रेस पार्टी को जिताओ, हमारे कैंडिडेट को जिताओ और काम करना शुरू करने दो। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर इतनी गर्मी में आप आए, इसके लिए दिल से धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।